देश और दुनिया की 30 बड़ी खबरें 10 मिनट में देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने ग्वालियर प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया है। यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश एवं अंबेडकर मुर्दाबाद करने वाले आरोपियों पर 72 घंटे के भीतर एनएसए जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो 1 जनवरी को व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन की कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सोना और चांदी के दाम बेकाबू हो चुके हैं। हर दिन इनकी कीमत तेजी से चढ़ जाती है। रिटेल से लेकर बड़े निवेश भी अब खुलकर इस पर दाव लगा रहे हैं। इस तेजी के साथ ही बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं कि सोने चांदी के दाम लॉन्ग टर्म में ऊपर की ओर जाएंगे। कीमती धातुओं के दाम रुकने वाले नहीं हैं। अब कल यानी शुक्रवार को ही देखें तो एमसीएक्स पर चांदी के भाव में गजब की तेजी रही। कमोडिटी मार्केट में कारोबार बंद होने तक 5 मार्च वायदा के लिए 1 किलो चांदी की कीमत 17,145 रुपये चढ़कर 2,40,935 रुपये पर थी। हालांकि चांदी दिन के कारोबार के दौरान 19,000 रुपये चढ़कर 2,42,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। अमर शहीद उधम सिंह जी ने एक ओर जलियांवाला बाग में शहीद हुए देशवासियों का प्रतिशोध लेने के लिए अदम्य साहस व पराक्रम का परिचय दिया, वहीं दूसरी ओर गदर आंदोलन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को विदेशों तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाई। असम में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग द्वारा कराए गए स्पेशल रिवीजन के तहत राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 10,56,000 से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये नाम हटाने की मुख्य वजहें 3 रहीं। कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी थी, कई लोग अपने पते से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए थे और कुछ नाम डुप्लीकेट पाए गए। नई ड्राफ्ट सूची के अनुसार अब असम में करीब 2,51,00,000 पंजीकृत मतदाता हैं, जबकि 93,000 से ज्यादा डी वोटर्स, जिनकी नागरिकता पर सवाल है, को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि उनके नाम सूची में बने हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए नवंबर से दिसंबर के बीच डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें चुनाव कर्मियों ने लाखों घरों तक पहुंचकर मतदाता विवरण की जांच की। चुनाव आयोग का कहना है कि इस अभ्यास का मकसद किसी को बाहर करना नहीं, बल्कि चुनाव से पहले साफ, पारदर्शी और सही मतदाता सूची तैयार करना। पहले सिर्फ हेलमेट ना पहनना ही गलती मानी जाती थी, लेकिन अब हेलमेट सही तरीके से ना पहनना भी नियम तोड़ना है। अगर हेलमेट की पट्टी नहीं बांधी है या हेलमेट ढंग से नहीं पहना गया है, तो ये भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस 1 से 2,000 तक का चालान कर सकती है। इसलिए बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट सही तरीके से पहनें और सुरक्षित रहें। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी है। वहीं अब भारत में भी इसको लागू करने की चर्चा चल रही है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर कानून लाने की संभावना तलाशे, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। बता दें कि मदुरै जिले के एस विजय कुमार ने 2018 में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी कि अश्लील सामग्री आसानी से उपलब्ध है और छोटे बच्चों के लिए सुलभ है। उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और तमिलनाडु बाल अधिकार संरक्षण आयोग से अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से लोगों में जागरूकता पैदा करने का निर्देश देने की मांग की थी। उनका तर्क था कि इंटरनेट पर अश्लील सामग्री और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल आसानी से उपलब्ध है और ये नाबालिग बच्चों तक पहुंच रहा है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट न्यूज यूपी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले।